इजराइल में ब्रिटिश सेना एक्टिव हो गई है। ब्रेक करिए विद द वीडियो। ब्रिटेन ने भेजे सर्विलांस एयरक्राफ्ट। ब्रिटेन की 2 नेवी शिप इजराइल के लिए रवाना। पूर्वी भूमध्य सागर में करेंगे निगरानी। इजरायली सेना को देंगे खुफिया जानकारी। यह बड़ी खबर है। रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमान जो हैं वो एक्टिव हो गए। राहुल, इसकी ग्राफिक्स को लीजिए और इसकी ग्राफिक्स के साथ बगल में ईरान की ब्रेकिंग लीजिएगा और ईरान की ब्रेकिंग में गाजा के शॉट जरूर प्ले ऑन करिएगा। सीधे आइए। इजराइल के साथ ब्रिटिश सेना, यह बड़ी खबर है। रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस एयरक्राफ्ट, पीछे मैं चाहूंगा जरा स्काई कर दीजिए। रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस विमान जो है इजराइल रवाना हो चुके हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ब्रिटिश नौसेना के 2 जहाज पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना हो चुके हैं। और यह देखिए, RFA आर्गस प्राइमरी शिप, लाइन बे लैंडिंग शिप एक्टिव हो चुका है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस चीन से एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आइए ईरान और ब्रिटेन की खबर एक साथ दिखाइए राहुल, और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल यशमोर मौजूद हैं। यशमोर सर, मुझे पूरी डिटेलिंग के साथ जरा बताइए, आपको क्या लग रहा है सर? ब्रिटेन भी आ गया है, ईरान धमकी दे रहा है, व्हाट इज द टेक? देखो, जितना इसमें अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी ने भी बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, ये जितना इस आग में घी का काम करेंगे उतना ही अरब वर्ल्ड में पहले ईरान, फिर सीरिया, फिर लेबनान, फिर जॉर्डन और कहीं ना कहीं फिर बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज को आना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा इस पूरी चीज के अंदर अगर ब्रिटेन, जर्मनी थोड़ा दूर रहे, अमेरिका भी ठीक है, उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया, वेपन्स एमिनेशन दे रहे हैं, बट डायरेक्ट अगर इन्वॉल्वमेंट होगी इस लड़ाई के अंदर तो ये वेस्ट एशिया के लिए भी ठीक नहीं है और वर्ल्ड के लिए भी ठीक नहीं है। ऑलरेडी वर्ल्ड सफर कर रहा है रशिया ने जो अटैक किया यूक्रेन के ऊपर। अब ये अगर चीज लंबी चलती गई और इसमें यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व हो गए और ईरान अगर सर, लेकिन मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो और ज्यादा चिंताजनक है सर। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। आपने रशिया का जिक्र किया, प्लीज ब्रिंग द ब्रांडिंग वॉल। यहां पर जो आपने रशिया का जिक्र किया है सर, मैं रशिया की खबर बताने जा रहा हूं, यह चिंताजनक है। इजराइल के हमले में रूस का सख्त रुख। ब्रेक करिए। फिलिस्तीन हमला कानून का उल्लंघन, रूस ने कहा विद द वीडियो। IDF का अटैक अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ सीधे चलिए सुमित के पास। और सुमित, वेरी क्विकली मुझे एक टेक दीजिए जरा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका सब एक साथ आ गए। ईरान धमकी दे रहा है, रशिया धमकी दे रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है गाजा बॉर्डर पर कि इन सारी धमकियों का इजराइल पर कोई भी असर पड़ रहा है? राहुल, यस प्लीज गो ऑन। देखिए, आपकी बात का जवाब मैं इससे दे देता हूं कि अगर मेरे पीछे देखेंगे आप कि ये ग्राउंड फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस इजराइल की, ये अब उस जगहों पे मूव करती जा रही हैं। निशान जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि गाजा के ठीक सामने ये मूव करती जा रही है। ये दरअसल अब इजराइल रुकने वाला नहीं है, ये बात साफ है। इजराइल जब तक अपने ऑपरेशंस को फिनिश नहीं करेगा, जब तक अकम्प्लिश नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होगी किस तरीके की तैयारी है। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि भले ही वो ईरान हो, भले ही वो बाकी अरब के देश हो, चाहे वो दूसरे देश हो, कोई अगर रशिया भी अगर उसके बारे में कहेगा, तब तक इजराइल नहीं रुकेगा जब तक हमास के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को, सभी मकान, सभी सर्विलेंस सिस्टम्स को, सभी उसके जो नेटवर्क्स हैं उनको बर्बाद नहीं कर देगा। और ये इजराइल ठान चुका है, इजराइल मान चुका है कि अब ये लड़ाई उसके सिर्फ उसका बदला लेने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब उसके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। ये लड़ाई उसको जिंदा रखेगी। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाता है, मेरे पास इजराइल के लिए खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर सुमित मैं बताने वाला हूं। बी विद मी। फिलिस्तीन को सैन्य मदद दे सकता है तुर्की। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फिलिस्तीन को सैन्य हथियार दे सकता है तुर्की। ब्रेक करिए विद द वीडियो। तुर्की आर्म्ड फोर्सेस का कर सकती है डिप्लॉयमेंट, यह बड़ी खबर है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, रूस और चीन से एक साथ युद्ध की तैयारी करेगा अमेरिका। ब्रेक करिए।
इस वक्त की बड़ी खबर, परमाणु युद्ध की आशंका को लेकर तैयारी शुरू। सामरिक आयोग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सुरक्षा पर 400 बिलियन खर्च करेगा अमेरिका। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस और चीन के साथ एक साथ युद्ध की तैयारी में अमेरिका, यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, अमेरिका तैयारी कर रहा है चीन और रूस से निपटने की, और यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं गाजा का हाल। दिखाइए जरा, सीधे आइए, बड़ी खबर, रूस और चीन से एक साथ लड़ेगा यूएस, ये जानकारी आ रही है। अमेरिकी सामरिक आयोग की 145 पन्नों की रिपोर्ट। ये देखिए, गाजा में आईडीएफ पर हमला, अमेरिका की रूस और चीन से लड़ाई की तैयारी, ये जानकारी है। 2027 से 2035 के बीच चीन और रूस से एक साथ परमाणु युद्ध की आशंका। 2046 तक यूएस को सैन्य तैयारी में 400 बिलियन लगाना होगा। एशिया और यूरोप में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैनाती करनी होगी। B-21 बॉम्बर्स और न्यूक्लियर सबमरीन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की सलाह है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। युद्ध के बीच नेटो का बड़ा ऐलान, ब्रेक करिए राहुल। सिर्फ ब्रेकिंग, न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा नेटो, बड़ी खबर। रूस की चेतावनी के बाद नेटो का पलटवार, ब्लैक सी से नजदीक होगा परमाणु युद्ध अभ्यास। विद द वीडियो राहुल दिखाइए जरा। इटली क्रोएशिया भूमध्य सागर के नजदीक युद्ध अभ्यास, यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल सीधे आइए इस खबर के साथ, और बगल में गाजा की जो आपने थर्ड ब्रेकिंग चलाई थी वो दिखाइए जरा। यह देखिए, चाहें तो हमास के ऊपर जो अटैक की ब्रेकिंग है वो भी लीजिए। ये देखिए, इटली क्रोएशिया भूमध्य सागर में नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज की तैयारी है, ये जानकारी आ रही है। इसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 16 अक्टूबर से 10 दिनों की न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करेगा नेटो, ये बड़ी खबर है। रूसी बॉर्डर से 1000 किलोमीटर दूर 13 नेटो देश करेंगे युद्ध अभ्यास, न्यूक्लियर एक्सरसाइज। रूस के ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन एग्रीमेंट को रद्द करने की चेतावनी के बाद नेटो का एक्शन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ये आपको खबर दिखा रहा हूं। P20 सम्मेलन में उठा जंग का मुद्दा, ब्रेक करिए। ईयू वाइस प्रेसिडेंट निकोला बियन ने कहा, हमास का राजनीतिक समर्थन बंद हो, हमास का वित्तीय समर्थन भी बंद करें।